प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको जय मसीह की। आज की वचन हबक्कुक की किताब 3 अध्याय का 19वीं वचन। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। इस सुंदर वचन की ओर हम जाएंगे। उसके लिए उसका 3 अध्याय की हबक्कुक 3 अध्याय की पहली पद में जब हम आएंगे, वहां पर लिखा है हबक्कुक नबी की एक प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हबक्कुक नबी की एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना कर रहा है हबक्कुक नबी? सबसे पहले 3 अध्याय का 2 वचन में परमेश्वर की कुछ गुण बातों को बताकर हबक्कुक नबी प्रार्थना कर रहा है। क्या क्या बात है? और सबसे पहले परमेश्वर की कीर्ति, परमेश्वर की कीर्ति, परमेश्वर की कीर्ति सुनकर, परमेश्वर की कीर्ति के बारे में उन्होंने सुनकर प्रार्थना कर रहा है। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हबक्कुक नबी की किताब 3 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। इस युग में तू उसको प्रकट कर। तो वर्तमान युग में परमेश्वर हमारा मध्य में काम करने वाला परमेश्वर। आज इस वर्तमान काल में कोई दुखी है, कोई परेशानी में है, कोई तकलीफ में है, कोई वेदना में है, कोई दर्द में है, तो परमेश्वर आज आपको सुनाना चाहता है, वर्तमान युग में काम करने वाले एक परमेश्वर है। वर्तमान युग में आपका हाथ छोड़कर जाने वाला एक परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। इस वर्तमान युग में हमारे साथ रहकर हमें हमारा जीवन में, हमारा जिंदगी की हरेक बातों को पूरा करने वाले एक परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। तो परमेश्वर की कीर्ति के विषय में उन्होंने कहा है। नंबर 2, हबक्कुक की वही किताब में आइए हम फिर सीखेंगे। 3 अध्याय का 3 वचन में लिखा है परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का तेज। वहां पर लिखा है ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर पारान पर्वत से आ रहा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति में परिपूर्ण हो गए हैं। यशायाह नबी में हम पढ़ते हैं, उठ प्रकाशमान हो, यहोवा का तेज तुझ पर आ गया है। यहोवा का तेज, ईश्वर का तेज, ईश्वर का तेज आकाश पर छाया हुआ है। केवल ईश्वर का तेज आकाश पर नहीं, ईश्वर का हाथ से बनाया हुआ परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर का जो सृष्टि जो है मनुष्य, हम पर छाया हुआ है। यहोवा का तेज छाया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 91:1, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में टिका न पाएगा, आमीन, उनको कोई विपत्ति नहीं आएगा। उनके जीवन में कोई परेशानी अगर आएगा तो उस परेशानी को सामना करने के लिए परमेश्वर हमारा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। भजन में लिखा है हमारा परमेश्वर स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हबक्कुक की प्रार्थना का सबसे पहली बात यही है, परमेश्वर की कीर्ति। नंबर 2, परमेश्वर का तेज। नंबर 3, हबक्कुक की किताब 3 अध्याय के 4 में लिखा है परमेश्वर ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य है। परमेश्वर के ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की ज्योति में अगर हम आ गया तो प्रेज़ द लॉर्ड, अंधकार हमें छू नहीं सकता, पाप हमें छू नहीं सकता। ये बात वहां पर लिखा है। और अगला 4वां जो पॉइंट है, 14 जो पॉइंट है, उन्होंने यही लिखा है, उसके हाथ से किरणें निकल रही। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। तो हबक्कुक नबी कह रहा है, परमेश्वर की कीर्ति को याद कर रहा है। नंबर 2, परमेश्वर का तेज को स्मरण कर रहा है। नंबर 3, परमेश्वर की ज्योति को उन्होंने स्मरण कर रहा है। नंबर 4 जो है, जो परमेश्वर के हाथ को, वचन में लिखा है परमेश्वर के हाथ बलवंत हाथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथ बलवंत हाथ है।
अगला है हबक्कुक तीसरा का 4 में लिखा है परमेश्वर की सामर्थ, आमीन हालेलुया, छिपा हुआ था। आमीन, परमेश्वर की सामर्थ। वचन में लिखा है, प्रेरित पौलुस कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर के सामर्थ्य छिपा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। अगला नीचे लिखा है हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन, उसकी गदी अनंत काल से ही है, उनका गदी अनंत काल से है। तो परमेश्वर का गदी जो है अनंत काल तक है। हमें दुनिया में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है, अनंत काल तक हमें संभालने वाला परमेश्वर है। नीचे उसका 8वें वचन में लिखा है, आमीन, परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आमीन, कुछ बात है हमारा हबक्कुक जब प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की कुछ गुण बात वो कह रहा है। सबसे पहले है मैं आपको बताता हूं, हबक्कुक नबी के किताब 3 अध्याय का 2 वचन में लिखा है परमेश्वर की कीर्ति। नंबर 2 परमेश्वर का तेज। नंबर 3 परमेश्वर का तेज। नंबर 4 परमेश्वर के हाथ। नंबर 5 परमेश्वर की सामर्थ। नंबर 6 परमेश्वर की गदी। नंबर 7 उद्धार करने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग के नीचे धरती पर आमीन, परमेश्वर का नाम हमें उद्धार देता है। इतनी बड़ी सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हबक्कुक की किताब में जब हम 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हुए वहां पर लिखा है हमें ये सारे गुण वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। उस परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे साथ हमेशा रहेंगे। हालेलुया। हमें हबक्कुक की किताब 3 अध्याय का 17 वचन में मैं पढ़ता हूं, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाए जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, ये सारे बात हो जाए फिर भी तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और महान रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अधिक प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है और मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है। प्रेज लॉर्ड। आमीन हालेलुया। ये दुनिया की समस्याओं को सुनकर आमीन प्रेज लॉर्ड, इस विश्वास जीवन की दौड़ में अगर आप थक गया तो आपके पाँव में वजन में लिखा है, प्रेज लॉर्ड, तेरा वजन मेरा पाँव के लिए दीपक है, मेरा मार्ग के लिए उजाला है। कि आमीन हालेलुया। वही परमेश्वर हमारा आमीन, मेरा परमेश्वर मेरा बल मूल है। आज हम जिंदा है उसका कारण परमेश्वर है, आज हम जीवित है उसका कारण परमेश्वर है। वो मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मुझे और आपको चलाने वाला परमेश्वर है। एक और बार उस परमेश्वर का नाम मैं बताता हूँ। उस परमेश्वर कौन है? हबक्कुक नबी कहता है हमें परमेश्वर का कीर्ति, हमें परमेश्वर का आमीन हालेलुया तेज। नंबर 3 परमेश्वर की ज्योति। नंबर 4 परमेश्वर की आमीन हाथ। नंबर 5 परमेश्वर की सामर्थ। नंबर 6 परमेश्वर की गदी। नंबर 7 परमेश्वर का उद्धार। नंबर आमीन 8 परमेश्वर मेरा बल मूल है। इसलिए कोई चिंता ना करे। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वो मुझे सामर्थ्य देगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए कोई चिंता ना करे। इस परमेश्वर के वजन से परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। आमीन।